नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग हल करेंगे यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न दिए गए हैं जो नए सिलेबस पर आधारित हैं तथा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रूपवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अक्कड़। अगला प्रश्न देखते हैं, घनाक्षरी छंद है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वार्णिक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरजा। अगला प्रश्न देखते हैं, घोर आमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्त किस रचनाकार की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म शाइनी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किनके अनुसार 78 अलंकार हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जानकी मंगल में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यह इति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 105। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञेय की सरलदाता कहानी किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका। अगला प्रश्न देखते हैं, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राहुल वेल। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का काल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र गुप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अंग दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं,
हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कबीर की परिचयी से। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ऑप्शन सही होगा डी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कबीर की। अगला प्रश्न देखते हैं। गहना एक कनक ते गहना, इनमा भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापिन, एक निमाज एक पूजा। उपर्युक्त वाक्य पंक्तियों के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। ऑप्शन सही होगा बी, केशव दास। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रंग निर्देश। अगला प्रश्न देखते हैं। आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ऑप्शन बी सही होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से ऋण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जायसी को। अगला प्रश्न दिया है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटिचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अग्गई। अगला प्रश्न देखते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, क प्लस सा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकारों के कितने भेद हैं? ऑप्शन सही होगा डी, 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न दिया है। पंजाबी का विकास किससे हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पैसाची से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गढ़कुंडार राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जिंदगीनामा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, छंदालंकार। अगला प्रश्न दिया है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवी। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है।
ऑप्शन सही होगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न देखते हैं। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और नए पैटर्न पर आधारित हैं। किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने ऊपर भरोसा करना। यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कन्नौजी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेक लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सेक लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, ऑप्शन सही होगा ए ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 85 अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा ए भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1919 में। अगला प्रश्न दिया है। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उपेक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न दिया है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कृदंत। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध का सही विकल्प है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अधिकारणी। अगला प्रश्न दिया है। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पत्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बंग महिला। अगला प्रश्न देखते हैं। बंग महिला का असली नाम क्या था, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी राजेंद्र वाला घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। इधर शब्द में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मुंशी दया नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवन में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न दिया है। राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किसने किया है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अग्रदास ने। अगला प्रश्न देखते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित कृत्य राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अग्रदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए
अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, एड संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक आलोचना। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी भाषा और साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अतः प्लस एव। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन सही होगा बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ओज गुण। अगला प्रश्न देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पांडे वचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम। ऑप्शन से हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, दुष्क्रमत्व। अगला प्रश्न दिया है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिये वृषभानुजा ये हलधर के वीर। उपरोक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, निर्वेद। अगला प्रश्न दिया है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अद्भुत में। अगला प्रश्न दिया है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, क्रोध। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुर गुड़ की किस रस में स्थिति होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, करुण रौद्र। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनों के नाम। अगला प्रश्न दिया है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मदन गोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अभीप्सा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्ड स्मिथ की
कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अच का पर्यायवाची है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आँख। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, जलद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तत्सम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। शतक त्रय के रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भर्तृहरि। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोयल को संस्कृत में कहते हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अठुली वाचक संस्कृत शब्द है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कर शाखा। अगला प्रश्न देखते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रामा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेजते में संधि है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पर रूप संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। वह वर्ण का उच्चारण स्थान है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जानु। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के एकोन चत्वारिंशत् को कहते हैं? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 39। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, द्वय। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।